वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। याद रखिएगा, पॉलिटी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। चाहे आप एनडीए ले लीजिए, चाहे आप सीडीएस ले लीजिए या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, पॉलिटी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी होते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए, मार्केट में मेजर जो बुक्स अवेलेबल है, सबसे जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है वो है आपकी एम लक्ष्मीकांत। काफ़ी और भी बुक्स आती हैं लाइक डी बासु। याद रखिएगा, अगर आप ये जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में नोट्स दूंगा या फिर पढ़ाऊंगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। पॉलिटी का सिलेबस काफ़ी कन्फाइंड है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में से पूछी जाती है। मोस्टली क्वेश्चंस होंगे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आज हम जो देखेंगे वो हम पॉलिटी का बैकग्राउंड देखेंगे कि ये पॉलिटी इंडिया में स्टार्ट कैसे हुई, ये पॉलिटी है क्या। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर का आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे आने वाली क्लासेस में हम कैसे पढ़ेंगे ये आपको आज थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगा। ये सब्जेक्ट काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है एंड क्वेश्चंस होते हैं। आप क्या कीजिएगा, जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा या स्लाइड्स होंगी आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखिएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इवन 80 to 90% क्वेश्चंस इन नोट्स में से हो जाएंगे। क्लियर? तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पॉलिटी है ये सब्जेक्ट है क्या। देखिए, पॉलिटी जो ये पॉलिटी टर्म डिराइव की गई है, ये डिराइव की गई है पुलिस से। पुलिस मीन्स टू कंट्रोल। पुलिस की होती है कंट्रोल करने के लिए होती है, तो पुलिस मीन्स टू कंट्रोल। तो पॉलिटी आपको कंट्रोल करने के लिए है। कैसे कंट्रोल करेंगे आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन आता है। देखिए, हम अगर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके फादर कौन है। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए, पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि आप पॉलिटी को पढ़ेंगे कैसे। काफ़ी इजी ये सब्जेक्ट है। अगर बात करूँ मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात। क्लियर? तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसके कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट में वो डिवाइड है। क्लियर? और कौन कौन से आर्टिकल्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से कवर हो जाएंगी। क्लियर? चलिए देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं, इंडिया में पॉलिटी स्टार्ट कैसे हुए? 1600 AD 31 ऑफ दिसंबर। ये वो डेट है जब ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हुई। यहाँ पे कौन होगी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। शायद ये नाम सबने सुना होगा। इस कंपनी को ये चार्टर देती है। चार्टर मीन्स रॉयल ऑर्डर, और चार्टर हमेशा एक प्राइवेट कंपनी को इशू किया जाता है। क्लियर? ये कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर देती है और इनको अलाउ करती है कि आप इंडिया में जाइए और ट्रेड कीजिए। इंडिया में जाइए और ट्रेड कीजिए, व्यापार कीजिए। और कैसे? थ्रू सी रूट। ये कंपनी कैसे आएगी? थ्रू सी रूट। ये इंडिया में पहुंची कब? ये पहुंची 1608 में। निकली कब थी? 1600 और पहुंची कब? 1608। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ के ट्रेड करना स्टार्ट किया। ट्रेड के साथ साथ इन्होंने काफ़ी वॉर्स लड़ी। वॉर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर थी वो थी 1757 वॉर एंड 1764 वॉर। यस, ये दो आपकी वॉर थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी वॉर है आपकी?
1757 एंड 1764 वॉर। इन दो वॉर्स में हुआ क्या? जो 1757 वॉर है इसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासी और इसको बोला गया बैटल ऑफ बक्सर। खैर ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है बट आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वॉर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 बैटल ऑफ बक्सर। आपने सुना होगा, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें 200 साल तक गुलाम रखा, बट ये बात गलत है। देखिए 1757 बैटल ऑफ प्लासी, इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया बंगाल को। और जो बंगाल के नवाब थे वो थे इस टाइम सिराज उद दौला। सिराज उद दौला, क्लियर? तो बंगाल के नवाब थे सिराज उद दौला। इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया बंगाल को और यहाँ से ब्रिटिशर्स ने नींव रखी। कहाँ पे? ब्रिटिशर्स ने नींव रखी कि वो इंडिया में रूल करना स्टार्ट करें। क्लियर? तो 1757 ब्रिटिश लेड डाउन द फाउंडेशन एंड कब तक? टिल 1947। तो अगर आप ईयर देखें तो ये 190 ईयर्स होते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने हम पे करीब 190 ईयर्स राज किया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड बंगाल। आगे इन 1764 इन द फेमस बैटल ऑफ बक्सर, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड बंगाल, अवध एंड दिल्ली। बंगाल, अवध एंड दिल्ली। बंगाल उस टाइम लीड करते थे मीर कासिम। क्लियर? ये आपका पूरा हिस्ट्री वाला पार्ट है। मीर कासिम, KASIM और QASIM दोनों स्पेलिंग सही है इसकी। मीर कासिम। देन अवध शुजा उद दौला। याद देखिएगा, ये है सिराज उद दौला और ये है आपके शुजा उद दौला। शुजा उद दौला। और दिल्ली जो उस टाइम रूल करते थे वो थे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड कौन थे? ये थे आपके मुगल एम्परर। इन तीनों को हरा दिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द फेमस बैटल ऑफ बक्सर 1764। और ब्रिटिशर्स का रोल यहाँ से इंडिया में पूरी तरीके से शुरू हो जाता है। क्लियर? अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ये बंगाल है, ये आपका दिल्ली, यूपी, इवन नॉर्थ इंडिया आपका। तो ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया किसने? ब्रिटिशर्स ने या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और बाद में वो मूव करते हैं टुवर्ड्स साउथ। क्लियर? ये आप हिस्ट्री में देखेंगे। चलिए आगे 1764। देखिए 1765 से लेके 1772, ये 7 ईयर्स। कितने ईयर्स? 7 ईयर्स। ब्रिटिशर्स रूल्ड इन इंडिया बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल करना तो शुरू कर दिया बट बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। देखिए पॉलिटी अभी नहीं स्टार्ट हुई इंडिया में। क्लियर? इसको बोला गया डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट मतलब याद रखिएगा, बंगाल में 2 गवर्नमेंट चली, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक बंगाल के नवाब। तो नवाब ऑफ बंगाल, इसको बोला गया डुअल गवर्नमेंट। रूल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की है, हम क्या करेंगे? सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू या फिर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बंगाल से। देखिए यहाँ पे क्या किया? टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन। पैसा, जो पैसे में कंट्रोल करेगा वो रूल करेगा, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? जो पैसे में कंट्रोल रखेगा वो रूल करेगा। तो यहाँ पे पैसे का कंट्रोल स्टार्ट कर दिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर? चलिए तो 7 साल, और याद रखिएगा ये जो 7 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई, ये मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट थी आज तक की इन द एंटायर हिस्ट्री। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे करप्ट गवर्नमेंट थी।
करप्शन कैसे? अब देखिए, मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, टैक्स ले रहा हूँ, पर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे नहीं, ना ही उनके मकान बनाने हैं, ना ही मुझे उनकी सड़क बनानी है, ना ही मुझे उनके एजुकेशन का ध्यान रखना है, ना ही मुझे उनके हेल्थ का ध्यान रखना है। मैं सिर्फ टैक्स कलेक्ट करूँगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब ऑफ बंगाल की है। करप्शन तो ऑब्वियसली होगा। इन सबको दूर करके 1773 में ब्रिटिशर्स, जो एक कंपनी थी, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बोला कि हम इसको अब कंट्रोल करेंगे, इस कंपनी को कंट्रोल करेंगे या फिर रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल और रेगुलेट। रेगुलेट करेंगे। क्यों रेगुलेट करेंगे? अब खुद सोचिए, एक एग्जांपल लीजिए। हमारे यहाँ की कंपनी है टाटा या फिर रिलायंस, वो किसी और देश में गई। ये भी एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे देश में आई है। हमारी कंपनी किसी और देश में गई, वो वहाँ ट्रेड करने गई थी, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम उसने वहाँ पे क्या किया? पॉलिटिकल पावर गेन कर ली, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बट टैक्स यहाँ तक नहीं पहुँच रहा। मान लीजिए रिलायंस के शेयर, यहाँ पे काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होंगे, क्लियर, कुछ स्टेक्स होंगे, किसी को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्लियर? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पैसे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्लियर? वैसे ही ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया में ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी, बट प्रॉफिट जीरो था। क्यों प्रॉफिट जीरो था? रेवेन्यू कलेक्ट करने के बावजूद करप्शन काफ़ी ज़्यादा था, तो करप्शन काफ़ी हाई था। इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स पहला एक्ट लाए, पहला कानून लाए, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसको समझिए, ये अभी हम एक्ट्स काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं और आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ने हैं। देखिए, यस, कंपनी रूल, क्लियर? कब से कब तक चला? 1773 टू 1857 या 58 मान लीजिए। 1773, देखिए फर्स्ट एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे इस एक्ट को, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखिए, रेगुलेटिंग मीन्स कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना था? इंडियन अफेयर्स को, इस कंपनी को, क्योंकि ये रेगुलेट नहीं हो रही थी। एक्ट मतलब कानून आया, और कब आया? 1773 में। और आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक रिवोल्ट हुआ था जिसको वीर सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने इस कंपनी को, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वापस बुला लिया और बोला कि अब हम रूल करने जाएंगे। देखिए, आप वही वाला एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए टाटा है, रिलायंस है, वो अल्टीमेटली कंपनी इंडिया की है। इंडिया ने क्या बोला कि आप वापस आ जाइए, अब हम रूल करेंगे। वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कंपनी को वापस बुला लिया और बोला कि अब हम रूल स्टार्ट करेंगे। इसलिए जो अगला रूल है वो देखिए, वो है आपका क्राउन रूल। और क्राउन रूल कब से कब तक चलेगा? 1858 से लेके 1947 टिल आवर इंडिपेंडेंस, क्राउन रूल। क्लियर? तो आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है आपको मैंने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कंपनी रूल से, और कंपनी रूल के आपके डिफरेंट एक्ट्स आएंगे, आपको सारे एक्ट्स पता होने चाहिए। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।